नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा और आज क्रिमिनल्स में आपके सामने होगा 14 बीघा जमीन, एक कत्ल, मोबाइल में कैद 5 कातिल। कहां बाइक टकराने से मामूली सी बात पर हो गई हत्या की सनसनीखेज वारदात, यह भी बताएंगे। और साथ ही होगा एक हथौड़ा मार लुटेरे के आतंक की तस्वीर भी। सीसीटीवी में कैद गिरोह का दम लगाकर हैशा भी दिखाएंगे और दिखाएंगे चाकू लेकर धमकाने वाले बदमाश की रंगदारी कैसे निकाल दी गई। शुरू करते हैं क्रिमिनल्स। तो 5 लोग मिलकर एक शख्स को कार से अपने साथ ले जाते हैं और फिर उसका कोई सुराग मिलता नहीं। फिर 300 फीट गहरी खाई में बाइक समेत उस शख्स की लाश मिलती है। यह हत्या का मामला था, जिस वारदात को हत्यारे हादसे की शक्ल देना चाहते थे, लेकिन यह राज एक मोबाइल ने खोल दिया। कार से किडनैपिंग, मर्डर को दी हादसे की शक्ल, 300 फीट गहरा खौफनाक राज, चौदह बीघा जमीन, एक कत्ल। मोबाइल में कैद 5 कातिल। एक मोबाइल एक कत्ल के राज खोल रहा था। देखिए, पुलिस के मुखबिर तंत्र के द्वारा, साइबर की पूरी टीम की मदद के द्वारा हम लोग इस अंजाम पर पहुंचे। एक मोबाइल फ़ोन जो हमको मिला था, उस मोबाइल फ़ोन के आधार पर फिर फाइनली पूरी घटना का खुलासा हुआ और हम इस पूरे सभी 5 आरोपियों के पास तक पहुंच पाए। मोबाइल में कुछ ऐसे सुराग मिले थे जिससे हत्यारे बेनकाब हो रहे थे। हत्यारों के बेनकाब होने की यह कहानी सुनिए। इन हत्यारों का कनेक्शन था एक गुमशुदगी से। 21 अगस्त को देवास के कोतवाली थाने में पीएनबी से 3 साल पहले रिटायर्ड हुए हुकुम सिंह सोलंकी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई गई थी, जो बाइक से निकले थे, लेकिन फिर उनका कोई सुराग नहीं मिला। तफ्तीश में पुलिस के हाथ कई सुराग लगे, जिसमें सिया घाट के जंगल वन विभाग सिया चौकी के पास घाट में 300 फीट गहरी खाई में हुकुम सिंह सोलंकी की लाश मिली, बाइक भी। देखिए, हुकुम सिंह सोलंकी बीएनपी से रिटायर्ड कर्मचारी थे। इनकी 21 तारीख को कोतवाली थाना में गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। इस गुमशुदगी की जांच के दौरान ये समझ में आया कि इसकी किसी ने हत्या कर दी है। जो 5 आरोपी हैं हत्या में शामिल, 5 को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब सवाल था, क्या ये एक्सीडेंट था या फिर कोई सोची समझी साजिश? और तहकीकात के बाद जवाब निकला, ये कत्ल का मामला था। उस रोज कत्ल के मास्टरमाइंड रवि देवड़ा ने अपने साथियों के साथ मिलकर हुकुम सिंह सोलंकी का किडनैप किया। उनकी हत्या की और लाश को बाइक समेत खाई में फेंक दिया, जिससे ये एक्सीडेंट का मामला लगे। हुकुम सिंह को यहाँ से एक कार से किडनैप किया, लेकर गए और उस कार को सिया घाट पर उस व्यक्ति को, मृतक को, उसकी मोटरसाइकिल के साथ नीचे धक्का मार दिया, जिसके कारण इस व्यक्ति की मौत हो गई और उसको एक्सीडेंट का रूप दिया गया। लेकिन पुलिस ने सभी आरोपियों से पूछताछ करके और सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आखिर रवि क्यों हुकुम सिंह की जान का दुश्मन बना? तो इसके पीछे था 14 बीघा जमीन का मामला। दरअसल उस जमीन विवाद का केस चल रहा था। आरोपी की मां, जो मृतक हुकुम सिंह की रिश्तेदार है, उसे मृतक हुकुम सिंह सोलंकी ने घर दिलाया था। उसके घर उसका आना जाना भी था। 14 बीघा जमीन को आरोपी रवि हड़पना चाहता था। आरोपी की जो मां है, उनके यहाँ मृतक का आना जाना था। ये सब लोग आपस में रिश्तेदार हैं। जिस संपत्ति के बारे में बात चल रही है, उस संपत्ति के ऊपर मृतक की मां के नाम, आरोपी की मां के नाम थी।
और इसी को लेकर इन्होंने इसको रास्ते से हटाने के उद्देश्य से इसको ले जाया गया कार में बैठा के, और कार में बैठा के सिया घाट पे से इसको नीचे डाल दिया गया, इसका गला घोंटा गया, उसके कारण इसकी मौत हो गई। 300 फीट गहरी खाई में दफन कत्ल का यह खौफनाक राज आखिरकार बाहर निकलकर आ ही गया। देवास से वरुण राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और अब हम जो तस्वीर आपको दिखाने वाले हैं वो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। जिस तस्वीर में कैद हुआ है हथौड़ा मार लुटेरा, इस लुटेरे के आतंक के साथ ही बेनकाब होंगे 9 बदमाश। अब भी देखिए 2 शहर सीसीटीवी में गुनाह की गवाही लाइव। सीसीटीवी में कैद सुराग, हथौड़ा मार लुटेरा लाइव। लुटेरे का आतंक लाइव। कहीं नकाबपोश गिरोह लाइव। 2 शहर गुनाह की गवाही लाइव। इन 2 शहरों रायपुर और बैतूल में गुनाह की गवाही देती इन लाइव तस्वीरों का पोस्टमार्टम करते हैं, जिसमें सबसे पहले तस्वीर एक लुटेरे के आतंक की कहानी सुना रही है। जिन तस्वीरों को देखकर यकीन करना नामुमकिन है कैसे दहशत यहाँ खड़ी है। 2 मिनट 50 सेकंड का ये सीसीटीवी फुटेज है रायपुर के एसबीआई सेवा केंद्र का। यहाँ खड़ा ये शख्स सेवा केंद्र संचालक से बातें करता है। सब कुछ सामान्य सा लग रहा है। वो रुपए लेता है, एक कागज को मोड़ कर रखता है, लेकिन इसी फुटेज में 1 मिनट 13 सेकंड में वो तस्वीर कैद हुई जो रोंगटे खड़े कर देती है। ये कोई कस्टमर नहीं है, बल्कि ये लुटेरा है जो अपने बैग में पेपर रखता है, लेकिन उसके बाद अचानक सेवा केंद्र का संचालक बेहोश मिलता है। इसके बीच की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। लूट के इरादे से दाखिल हुआ ये शख्स हथौड़ा निकालता है और पलक झपकते ही हथौड़े से एक के बाद एक 3 बार संचालक पकड़ता है और वो बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद बड़े इत्मीनान से ये लुटेरा ग्लव्स पहनकर एसबीआई सेवा केंद्र में रुपए चुराता है और आराम से फरार हो जाता है। गंज थाना इलाके का ये मामला है। इस लुटेरे के आतंक के बाद ये दूसरी लाइव तस्वीर देखिए। बैतूल पुलिस को मुंह चिढ़ाती ये तस्वीर। महज 60 मिनट में 9 बदमाशों के इस गिरोह ने मुल्ताई पुलिस की नींद उड़ाकर रख दी है। वक्त पर गौर करिए, रात की 2:42। पुलिस गश्त का ये वक्त है, लेकिन पहरा छोड़ दे रहे हैं। जो इस ज्वेलरी शॉप में शटर उचकाकर कह रहे हैं, दम लगाकर हैशा। इस गिरोह में 9 बदमाश है। सबका ड्रेस कोड भी करीब करीब एक जैसा और सबका चेहरा करीब करीब एक ही स्टाइल में बंधा हुआ। आधे बाहर पहरा दे रहे हैं और आधे अंदर इस ज्वेलरी शॉप में जेवर पर हाथ साफ कर रहे हैं, बड़े इत्मीनान से। सूचना प्राप्त हुई कि एक ज्वेलर्स पर कुछ अज्ञात लोगों द्वारा रात को चोरी कर ली गई है। घटना स्थल का मौका मुआयना करने पर देखा गया कि घटना स्थल पर कुछ लोग रात को चोरी की वारदात की है, जिसे सीसीटीवी फुटेज में भी देखा गया है। और फरियादी द्वारा बताया गया है कि कुछ कैश और कुछ चांदी का सामान वहां से चोरी हुआ है, जिसकी पड़ताल पुलिस द्वारा की जा रही है। ये बदमाश कितने बेखौफ है, ये इससे ही समझा जा सकता है कि महज 1 घंटे में 2 वारदात को अंजाम दिया गया। पहले ज्वेलरी शॉप और फिर एक सूने मकान में ग्रिल काट कर जेवर और नकदी पर हाथ साफ किया गया। थोड़ा आगे जाकर भी एक पुनः सूचना प्राप्त हुई कि घर में व्यक्ति सो रहे थे और उस घर की लोहे की जाली को तोड़कर कुछ चोर अंदर घुसे और वहां से भी कुछ जेवरात और कैश चोरी कर ले गए। 2 शहर में तीसरी आंख में कैद हुआ इन बदमाशों का राज। रायपुर से युगल तिवारी और बैतूल से ऋषु नायडू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट,
न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और अब होगा रंगदारी का वो लाइव वीडियो जिसमें एक रंगबाज चाकू की नोक पर एक बस में आतंक फैला रहा था, लेकिन इस रंगबाज के चेहरे की हवाइयां ऐसी उड़ी कि उसके रंगदारी की पुलिस ने हेकड़ी निकाल कर रख दी। आप भी देखिए माफी मांगता ये रंगबाज। चाकू की नोक पर धमकाया, फिर पिक्चर में ट्विस्ट आया। पैर छूकर बदमाश मांगे माफी। कान पकड़कर कहे सॉरी। रंगदारी की निकल गई हेकड़ी। आंखों पर तनाव और बस में एंट्री ऐसी कि कोई विलन भी खौफ खा जाए। टशन देखिए, हेकड़ी देखिए, इस रंगबाज की रंगदारी देखिए। लेकिन इसका रंगबाज का रंग कैसे उतरेगा वो हम अगले हिस्से में बताएंगे। ये तस्वीर मिनी मुंबई यानी इंदौर की है, जहां सिटी बस में ये बदमाश बस ड्राइवर को चाकू की नोक पर धमकाता है। इस वक्त बस में सवारी भी बैठी थी, लेकिन बदमाश रुकता नहीं, ड्राइवर को धमकाता है। पूरा एक्शन सीन देखिए। कंडक्टर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसका टशन कम होने का नाम ही नहीं ले रहा, और उसके बाद सीधे चाकू ड्राइवर की गर्दन पर। बस में दहशत का माहौल था। दिन दहाड़े दिखाई जा रही थी ये रंगदारी। बदमाश के साथ उसका दोस्त भी बस में चढ़ता है और हुज्जत करता है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा था, और जब पुलिस को इसकी खबर लगी तो इन बदमाशों की जो खबर ली गई उसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। इस रंगबाज की रंगदारी की सारी हेकड़ी निकल गई। बस में लगे सीसीटीवी में जो तस्वीर कैद हुई थी, अब उसी बस की ये तस्वीर देखिए। हाथ में चाकू नहीं, झाड़ू है। और ऐसे पुलिस वालों ने आतंक फैलाने वालों की अकल ठिकाने लगाई। आरोपी अंकित और अतुल दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, और जब पुलिस बल इनको गिरफ्तार करने के लिए गया था तो ये भागे और काफ़ी इनको चोटें आई हैं। हमने इनका करवाया मेडिकल, और जो घटना में प्रयुक्त चाकू था उसको जब्त करने के दौरान इनके द्वारा जो है चौराहे पर जाके पश्चाताप किया गया, अपनी गलती माफ़ी मांगी गई, और बस में साफ सफाई भी की गई। अब तीसरी तस्वीर, पहले बस की सफाई और फिर कान पकड़कर माफी मांगते ये रंगबाज। यही नहीं, जिस ड्राइवर को इन आरोपियों ने धमकाया था उसी से पैर छूकर माफी भी मांगी गई। इंदौर से विकास सिंह चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। इंसान के शैतान बनने की ये वो कहानी है जो दिल दहला देती है। इस वारदात को मुझा दिया एक घर का चिराग। बाइक टकराने के मामूली से विवाद पर हुआ ठाए ठाए, और इस गोली ने ले ली एक शख्स की जान। ये अंकित है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था, जिसके ना जाने कितने सपने थे, लेकिन अंकित को हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया और हत्या का आरोप लगा इंसान की शक्ल में इन शैतानों पर। ग्वालियर के महाराजपुरा थाना इलाके के शताब्दीपुरम के टाइगर स्क्वायर के पास ये दिल दहलाने वाली वारदात हुई, जब किसी काम के लिए अंकित घर से बाहर निकला था और बाइक टकराने की मामूली सी बात पर अंकित का विवाद भगवान दास शर्मा से हुआ, जिसने अपने दो भतीजों को फोन करके बुलाया। ये भगवान दास शर्मा नाम का है आरोपी। अच्छा। जो गढ़ी गांव का रहने वाला है। विवाद इतना बड़ा कि इस विवाद में अंकित को गोली मार दी गई, जिसने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। मामूली से विवाद में कत्ल की ये वारदात झकझोर कर रख देती है। ग्वालियर से सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। 2 घंटे वाली किडनैपिंग की वो वारदात जिसमें पुलिस के डर से किडनैपर्स के होश उड़ जाते हैं वो और अगवा शख्स को छोड़कर भाग निकलते हैं।
जिस किडनैपिंग में हुआ एक चौंकाने वाला खुलासा। 50 लाख की फिरौती का था प्लान और इस किडनैपिंग का प्लॉट रचने वाले का जब नाम सामने आया तो हर कोई दंग रह गया। सिसकियां करे पुकार, पापा को क्यों मारा? पत्नी के सामने पति का मर्डर। धारदार हथियार से इंतकाम के वार। न नफरत न रंजिश, मामूली सी बात। ये इंसान है या शैतान? एक बेबस परिवार, एक बदहवास परिवार मासूम बच्चों की ये सिसकियां सवाल कर रही है, जो बार बार यही पूछ रही है, मेरे पापा को क्यों मारा? एक पत्नी के सामने उसका सुहाग उजाड़ दिया गया, जो हथियारों से अपने पति को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन आरोपियों के सिर पर तो खून सवार था, जो सब्बल से, चाकू से, डंडे से वार करके इस शख्स की जान ले लेते हैं। धन्नू राजपूत का बेरहमी से कत्ल किया गया और छीन ली गई इस घर की खुशियां। मुंगेली के पथरिया थाना इलाके के गंगदवारी गांव में हुई ये दिल दहलाने वाली वारदात। पथरिया थाने क्षेत्र में हुआ था। जमीन विवाद था। जो मृतक है वो अपनी पत्नी के साथ खेत में काम कर रहा था और जो मेड़ थी वहां पे घास निकाल के डाल रहा था। तो जो दूसरा पक्ष है वो वहां पहुंचता है और उसके साथ उसका पूरा परिवार रहता है, चचेरे भाई रहते हैं और वो उनके पास लाठी डंडा प्लस चाकू भी था। जिस तरीके से वारदात की गई उसे देखकर यकीनन किसी के जहन में यही सवाल उठेगा, या तो ये पुरानी रंजिश का मामला है या फिर कोई ऐसा बदला जिसमें हत्यारे धन्नू से बेतहाशा नफरत करते हो। लेकिन यकीन मानिए ऐसा कुछ नहीं था। हत्या के पीछे की जो वजह है उसे सुन आप भी सोचेंगे ये इंसान है या शैतान। तो आपको बताते हैं आखिर हुआ क्या था। दरअसल धन्नू राजपूत अपनी बीवी के साथ खेत पर काम कर रहा था। खेत से घास निकाली जा रही थी। उस घास को वो मेड़ पर फेंक रहा था। बस यही उसका गुनाह था। तो उनका ये कहना है कि हमने इनसे बोला कि ये मेड़ से आप ये घास फूस हटा लो, मेड़ चिकनी हो जाएगी तो इस पे चलते नहीं बनेगा, फिसलन ज्यादा हो जाएगी। उसके चलते विवाद बढ़ गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों में मारपीट हुई और दूसरे पक्ष ने लाठी डंडा और चाकू से भी वार किया। इसके चलते हमारे पास रिपोर्ट मिलती है। हम तुरंत पथरिया पुलिस नाकेबंदी करती है और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लेती है। मेड़ पर मिट्टी से सनी घास फेंकने को लेकर आरोपी आग बबूला हो गए। इतने आग बबूला की आरोपियों ने धन्नू की जान ही ले ली। धन्नू राजपूत की हत्या करने वाले ये आरोपी उसके रिश्तेदार लगते हैं। दरअसल दोनों परिवार के बीच खेत का बंटवारा हुआ था, लेकिन मेड़ एक ही थी। घास फेंकने से मेड़ चिकनी हो जाती, इसी बात को लेकर आरोपी विवाद करते रहे। तो आपस में रिश्ते नाते नहीं है, वो चचेरे भाई ही लगते हैं आपस। मामूली से विवाद में एक परिवार को कभी न भरने वाला जख्म दिया गया। ये इंसानियत का भी तो कत्ल है। ए इंसान, आखिर तुझे हुआ क्या है? मुंगेली से प्रशांत शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इसी के साथ क्रिमिनल्स में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।